नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मरा वन्नुजूमा मुस्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तिवा हुआ जैसा उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे से ढांपता है कि जल्द उसके पीछे लगा आता है, और सूरज चाँद और तारों को बनाया सब उसके हुक्म के दबे हुए हैं। सुन लो, उसी के हाथ से है पैदा करना और हुक्म देना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहां का। पिछली आयत करीमा में जन्नत दोज़ख एराब क़यामत का जिक्र हुआ। अब अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र है, ताकि बंदा अल्लाह ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करके ईमान इख्तियार करे। अल्लाह ने कुरान मजीद में बारहा बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से फरमाया, इसमें गौर व फिक्र करो, खुद अपने आप में गौर व फिक्र करो। ज़मीन व आसमान का बनना, चाँद सूरज सितारे सैयारे पहाड़, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं, और बंदा जब इसमें गौर व फिक्र करेगा तो ईमान इख्तियार करेगा। इसलिए क़यामत का जिक्र हुआ जिसका ताल्लुक़ इंतहा से है। अब इब्तदा का जिक्र है, जैसे आसमान और ज़मीन बनाना, शुरू में वो बनाए गए। इन्नल्लाह रब्बकुमुल्लज़ी, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। अल्लाह उसका नाम है, और बाकी जितने भी अस्माए इलाहिया है वो सिफात हैं। ज़ाती नाम एक है अल्लाह, बाकी जितने नाम है वो खूबियों वाले हैं, सिफाती नाम है। रहमान, रहीम, मालिक, सत्तार, गफ्फार, जब्बार, खालिक, ये सब सिफाती नाम है, सिफतें हैं। रब की खूबियां इन नामों में पोशीदा हैं, मगर नाम एक है, ज़ाती नाम। वो ज़ाती नाम एक अल्लाह है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह इलाह से बना है, माबूद हकीकी के माने में। और इस लफ्ज़ अल्लाह, जिसको कलमा जलालत कहते हैं, तमाम नामों में सबसे अहम और सबसे बड़ा अजमत वाला यही नाम है। सारे अस्माए इलाहिया अजमत वाले हैं। अस्माउल हुस्ना जिसे कहा जाए, अवल्लाहुल्लज़ी खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना, वही है खालिक, वही है बारी, वही है मुसव्विर, और उसके बहुत सारे नाम हैं। मगर वो सिफाती नाम है, ज़ाती नाम अल्लाह है। और उलमा कहते हैं कि यही इसमें आज़म है, यही नाम इसमें आज़म है। इसका मतलब इस नाम से जब रब की बारगाह में दुआ की जाए तो रब जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाहुम्मा कहते हैं इसी वजह से। अल्लाहुम्मा, हुम्मा ये निदा है, ए अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाहुम्मा एक ही माना हुआ। तो इन नाम से हम पुकारते हैं, दुआ करते हैं, तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अल्लाहुम्मा, यानी ए अल्लाह। तो उस लफ्ज से अल्लाह ताला को पुकारा जाता है। और सूफिया फरमाते हैं कि ये अल्लाह, ये नाम ज़ाती है और इसमें आज़म है। हर दुआ में
इसका जिक्र होना जरूरी है। इसलिए सूफियाए किराम इस जाती नाम का विर्द करते हैं। और कलमा जो बुनियाद है, कलमा शरीफ जो बुनियाद है, उसमें इसी लफ्ज का, इसी नाम का इस्तेमाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जाती नाम है, इसीलिए कलमा शरीफ में इस्तेमाल हुआ। वरना हो सकता था ला इलाहा इल्लर रहमान, ला इलाहा इल्लल खालिक, ला इलाहा इल्लर रहीम, ये सब हो सकता था, मगर उस कलमा में जाती नाम इस्तेमाल हुआ। कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, गोया अल्लाह का माना हुआ माबूद हकीकी, तो वही रब है। और इसके बाद कलमा जलालत के बाद दूसरा नाम है रब। रब का माना होता है पालने वाला। जैसे सूरह फातिहा में मैं अर्ज कर चुका हूं पहली तफसीर में, रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये रब जो है अल्लाह ताला की रुबूबियत की तफसील है। और अल्लाह ताला जो रब है उसके रुबूबियत की कई एक किस्म है, कई एक दर्जे हैं। तो रब का माना पालने वाला, और ये रुतबा से बना है, पालने वाला, परवरिश करने वाला। तो वो रब बंदों की और मखलूकात की परवरिश करता है। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि वो जिस एतबार से पालता है, परवरिश फरमाता है, उसका एक अलग अंदाज है। तो ये रब, और इसी से बना है मुरब्बी, जो रुतबा से है, पालना, पालते रहना, और पालते पालते कमाल तक पहुंचा देना। पालते पालते कमाल तक पहुंचा देना। रब हमें पालता है बचपने से, दूध पीने से, जवानी से, बुढ़ापे तक। तो रब का माना इतना पालना कि पालते पालते कमाल तक पहुंचा दे, ये अल्लाह। और फिर पालने के दर्जे हैं। अल्लाह की रबूबियत सबके साथ एक अलग अलग अंदाज से है, कमाल तक सबको पहुंचाता है। नफ्स को रहमत से, आबिदीन को शरीयत से पालता है, मुश्ताकों को तरीकत से, मुहिब्बीन को अनवारी हकीकत से, और आरिफीन को अपनी मारफत से। तो वो रब, औलमा फरमाते हैं ये अल्लाह ताला का इसमें आजम रब भी है, वो भी इसमें आजम है। इसीलिए अल्लाह कलमा जलालत के साथ अक्सर जगह रब ही इस्तेमाल हुआ है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना, रब्बना वहब लना। जगह जगह अल्लाहुम्मा के साथ रब भी इस्तेमाल है। और सूफिया फरमाते हैं ये रब ही एक ऐसा लफ्ज है कि अस्माए इलाहिया में जितने नाम हैं इनको उल्टा करो तो बेमाना हो जाते हैं। रब को कहीं से भी पढ़ो माना ही होगा। रब पहले रा है फिर बा है, अभी उल्टा करो तो बर, जो नेकी के माने में हो जाता। बहुत सारे लफ्ज हैं, उसको आप इधर उधर करो तो माना बनता जाएगा, माना बनता जाएगा। मोहम्मद है, रब का नाम एक मोहम्मद है, हुजूर का नाम मोहम्मद। मीम हा मीम दाल, मीम हटा दो तो फिर हो गया हम्द, फिर हो गया हम्द। और इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज जिनको बदलने की वजह से माना में इतना फसाद नहीं होता, बल्कि जिसको उल्टा करो तो कोई ना कोई माना बनता जाता है। तो खैर, तो रब और कलमे जलालत, अल्लाह ये उसका जाती नाम है और रब सिफती नाम है, पालने वाला।
अब जब अल्लाह ने इतना कहा कि वो रब तुम्हारा वो अल्लाह है, तो सुनो उसके शान बयान हो रही, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, जिसने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए। 6 दिन में। समावात को जमा इस्तेमाल किया, अर्द को वाहिद इस्तेमाल किया। समावात माने आसमान, कई आसमान, बहुवचन है, प्लूरल नाउन। और अर्द वाहिद इस्तेमाल हुआ, यक वचन सिंगुलर नाउन, एक वचन। इसको जबकि हकीकत ये है कि आसमान 7 हैं तो जमीन भी 7 है। हफ्त आसमान तो हफ्त अर्द, हफ्त जमीन, 7 जमीनें हैं। तो फिर यहां आयत पाक में आसमान को जमा इस्तेमाल किया गया, बहुवचन, और अर्द को वाहिद। तो उसका उलमा फरमाते हैं वो इसलिए कि अगरचे दोनों जमीन और आसमान 7 है, मगर चूंकि आसमान अलहदा है, हर एक आसमान के बीच में सालों का फासला है, 500 साल। और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर आसमान के दरमियान एक फासला है। और हर आसमान की हकीकत जुदा गाना है, अलग है, अलहदा है। कोई जबरजद का है, कोई आसमान याकूत का है, कोई मरजान का है। तरह तरह की रिवायत जो अहादीस में रिवायतें आई हैं। तो आसमानों के दरमियान फासला भी, और हर आसमान की हकीकत अलग अलग भी, हर आसमान पे मखलूक़ात भी अलग। इसी वजह से इसको जमा का इस्तेमाल किया गया लफ्ज। मगर बनिस्बत जमीन के, तो जमीन आसमान की तरह जुदा जुदा नहीं है, बल्कि प्याज के छिलके की तरह 7 जमीन अपने एक दूसरे से लगे हैं। और 7 जमीन की हकीकत अलग नहीं है, एक ही है, वही मिट्टी। इस वजह से इत्तिसाल की वजह से इसको वाहिद इस्तेमाल किया गया जमीन, जबकि मुराद 7 जमीन ही है। यानी 7 जमीन और 7 आसमान अल्लाह ने 6 दिन में बनाए। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने दिन रात की पैदाइश जब फरमाई, दिन और रात बनाया, इतवार से, संडे से रविवार, इतवार को इब्तदा हुई और जुमा को यानी शनिचर को फिर इंतहा हो। इसी तरह रिवायतों में बात कि अल्लाह ताला ने जुमा, जमीन की पैदाइश इतवार को और पीर को आसमान, जुमेरात और जुमा को पहाड़ और दरख्त, वहशी जानवर, खेत वगैरह या मंगल और बुध को पैदा फरमाए। अब अलग अलग रिवायतें, 7 दिन अल्लाह ताला ने जब बनाया, हफ्ता बनाया, तो इन 7 दिन में किस किस मखलूकात को किस किस दिन अल्लाह ताला ने वजूद दिया। तो दिन रात पैदाइश की इब्तदा इतवार से और इंतहा जुमा को, जमीन की पैदाइश इतवार को और पीर को, और आसमान जुमेरात तो जुमा को, पहाड़, दरख्त, वहशी जानवर, ये अल्लाह ताला ने मंगल और बुध को पैदा फरमाए। बाद रिवायत में आया है कि जुमा की अव्वल घड़ियों में अल्लाह ताला ने औकात मुकर्रर फरमाए, वक्त पैदा फरमाए। जुमा की पहली घड़ियों में अल्लाह ताला ने औकात मुकर्रर किए। दूसरी सात में लोगों के दरमियान अल्लाह ताला ने उल्फतें डाली। आखिरी सात में अल्लाह ताला ने हजरत आदम से जनाब हवा को पैदा किया। और इसी सात में अल्लाह ने इब्लीस को अपनी बारगाह से मरदूद कहा। ये और भी रिवायतें, और बाद रिवायतों में है कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने चांद, तारे, सूरज और फरिश्ते पैदा किए। गर्ज के ये सारी रिवायतें हैं। एक खल्क, मखलूक की इब्तदा इतवार से हुई, इतवार के दिन हुई, इसीलिए उसे यौमुल अहद कहते हैं। अरबी में इतवार को यौमुल अहद कहते हैं, पहला दिन। तो इसी दिन मखलूक बनना शुरू हुई, तो अरबी में उसका नाम यौमुल अहद है, यानी पहला दिन। और जुमा के दिन अल्लाह ताला ने सबको बना लिया, इसीलिए उसको जुमा हुआ, यानी मखलूक के इज्तिमा और जमा होने का दिन। सारी चीजें बना डाली, इसलिए यौमुल जुमा। और हफ्ता को यौम सब्त कहते हैं,
यौम सब्त यानी काम बंद होने का दिन, उस दिन अल्लाह ताला ने कोई चीज न बनाई। 6 दिन में बनाया, इतवार से शुरू हुआ, जुमा को खत्म, शनिचर रह गया, उस दिन कोई चीज न बनाई। ये रिवायात हैं, इस पे कोई अकीदा नहीं निकलेगा, इस पे कोई अकीदा नहीं निकलेगा। तो यही है, अल्लाह ताला ने ये चीजें बनाई आहिस्ता से। अल्लाह फरमाता है खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, 6 दिन में बनाए। अरे अल्लाह ताला अगर चाहता तो कुन कह देता, हो जाते, मगर अल्लाह ने जब 7 जमीन और 7 आसमान बनाए तो बहुत आहिस्तगी से 6 दिन लगे। इस पे मुशरिकों का अकीदा अरब में और बहुत सारे, अल्लाह 6 दिन में बनाते बनाते थक गया माज़अल्लाह, तो फिर आगे वाली चीजों के लिए बूतों को रख दिया, अब वो बनाएंगे ये सब। मगर 6 दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी अल्लाह ताला ने कुन का हो जा तो हो गई, मगर जमीन और आसमान 6 दिन में अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए ताकि अल्लाह ताला कयामत तक मिसाल कायम कर दे कि रब अगर चाहता तो कुन कहकर ये सारे आसमान और जमीन पैदा कर सकता था, मगर अल्लाह ने 6 दिन लगाए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने बनाए, मिसाल कायम कर दी कि आहिस्ता करना ये तेरे रब का काम है। जल्दी रब को पसंद नहीं है, ताजील रब को पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं ना जल्दी काम शैतान का होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कोई काम, और जो काम आहिस्ता आहिस्ता से तकमील को पहुंचता है वो बहुत अच्छा होता है। जल्दी वाला काम, मौलाना रूम फरमाते हैं मगर शैतान अस्त ताजील और शता, जल्दबाज है शैतान। खुए रहमान अस्त सब्र एहतिसाब, यानी शैतान के अंदर ताजील है और शरारत है, जल्द करना है। खुए रहमान नस्त सब्रो इस्तेसाब, और रहमान ये पसंद करता है कि सब्र किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता से काम को किया जाए। तो मकरे शैतान अस्त ताजील और शताब, खुए रहमान नस्त सब्रो एहतिसाब, ताबानी गश्त मौजूद अद खुदा, ताबा शश रोज ई जमीन और चरखा, वगरना कादिर बुत कज कुन फयकून, अल्लाह इस बात पे कादिर है कि कुन फयकुन करे तो हो जाए, वगर ना कादिर बुद कज कुन फयकुन सद जमी चरख आवर दे बरूं, ई तानी जपे तालीम अस्त सब्र कुन दरकार व हर बहर दस। ये इस बात की तालीम है कि हर काम में सब्र आहिस्तगी ही तेरे रब को पसंद है, बेहतर है। इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाए। दूसरी बात, इसलिए अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाए कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि अल्लाह ताला की मखलूकात में सबके दर्जे हैं। सब मखलूक बराबर, मखलूक होने में सब बराबर, मगर दर्जा है। चूंटी का मकाम अलग है, बाज शाहीन जो उड़ता है वो भी मखलूक है, उसका मकाम अलग है। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, उसका मकाम अलग है। इंसान जो अल्लाह की मखलूक है उसका मकाम अलग है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई, चांद सूरज सितारे सैयारे, इनमें सबका एक मकाम है। तो आसमान चूंकि एक अजमत वाली चीज है, इसलिए अल्लाह ने आहिस्ते बनाकर उसकी अजमत का इजहार फरमाया। कुन कहता हो जाता, मगर आहिस्ते बनाकर उसकी अजमत और उसकी अहमियत बताई गई है कि ये कितना अजमतों का हामिल है कि रब ने इसे 6 दिन में, जमीन कितनी अजमतों की हामिल है कि रब ने इसे 6 दिन में बनाया। और बंदे के सारे काम जमीन और आसमान ही से है, जमीन और आसमान ही से है। इसलिए कुरान मजीद में 12 आसमान और जमीन का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है तुम गौर नहीं करते आसमान में अल्लाह ताला ने किस तरह बगैर सुतून के इतना जबरदस्त आसमान खड़ा कर दिया, फिर उसमें सितारे सैयारे ये चीजें लगाई। यकीनन तेरे रब की कुदरत है। आगे फरमा रहा है अवल्लज़ी इस्तवा अलल अर्श, वो रहमान अर्श पे इस्तिवा किया। इसको बाज लोग समझ बैठे कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, माअज़ल्लाह। अब ये इस्तिवा क्या है, और इससे मुअतज़िला वगैरह दूसरे बातिल फिरके ये समझे कि अल्लाह ने अर्श जमीन व आसमान बनाए, आसमान पे फिर माअज़ल्लाह कुर्सी लगाई और कुर्सी पे इस्तिवा यानी बैठ गया माअज़ल्लाह। और इस तर्जमे में काफी लोग गुमराह हुए।
मगर ये इस्तिवा है क्या, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में मैं अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।